से आपकी बीवी का इंतकाल हुआ है? नहीं, मुझे नहीं लगता जी। नहीं लगता मुझे। इन्होंने गोल्ड के अंगूठी थी और कानों में बुंदे थे और इनके पास एक बड़ा मोबाइल था, वो कहाँ है? मतलब वो कैसे मिला, क्या होगा? तो भैया देख लो यहाँ पे। रियाज कॉलोनी यास्मीन उम्र 46 वर्ष कोरोना से जिंदगी गंवा बैठी। डॉक्टरों की माने तो 21 मई को यास्मीन की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। स्वास्थ्य विभाग की माने तो यास्मीन कोरोना से लड़ते लड़ते मौत की आगोश में सो गई, लेकिन उनके पति जाकिर की माने तो यास्मीन की कोरोना से मौत नहीं हुई है। वो 15 साल से अस्थमा की मरीज थी और उन्हें निमोनिया हुआ था। क्या आपको लगता है जो सूरत हाल हुई है कि वो कोरोना से आपकी बीवी का इंतकाल हुआ है? नहीं, मुझे नहीं लगता जी। नहीं लगता मुझे, क्योंकि सुबह जो है जब हम भेजा था और कैमरे में देखा था सही सलामत बैठी हुई थी वो, और चाय भी भिजवाई है हमने। तो पड़ोस में बताया उसने कि मतलब वो पड़ोस में बात कर रही थी, मतलब ऐसा कुछ दिखाई दिया। हार्ट वो हो गया, मतलब सांस नहीं आ रही और अचानक सांस बंद हो गई। घर वाले को किसी को मिलने दिया जाता था उनसे? नहीं, हम लोग कोई नहीं मिल पा रहे, हम तो क्वारंटीन है यहाँ पे। अच्छा, बाकी और जैसे हम कोई बाहर से अपने चाय पानी भेज रहे थे या फिर कोई कपड़े वगैरह भेज रहे थे उनको, गए हमने बातचीत करी, मतलब 2 आदमियों की इजाजत मिली, अभी साइन वाइन करने हैं आपको, और 2 आदमियों को एम्बुलेंस लेके जाएगी। अच्छा, एम्बुलेंस आई, हमें लेके गई। तो हमें वहां से जो है मतलब हमने उनसे पूछा कि भाई इन्होंने गोल्ड के अंगूठी थी और कानों में बुंदे थे और इनके पास एक बड़ा मोबाइल था, वो कहाँ है? मतलब वो कैसे मिला, क्या होगा? भैया देख लो यहाँ तो कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, वो भी मुनासिब नहीं समझा देना? जी नहीं मिला हमें, वो सब ऐसी कह दिया गया है ही नहीं। हाँ, साल से वो जो है अस्थमा की शिकार तो थी। अब फिलहाल एक दिन कपड़े धोने की वजह से उन्हें नमूनिया सा हो गया था, रिपोर्ट भी हमारे मतलब मौजूद। वो गुस्ल वगैरह से उनके जो जनाजा महरूम रह गया? महरूम जनाजे की नमाज हुई, बस महरूम। तो आप पूर्ण रूप से ये मानते हैं कि आपकी जो वाइफ की डेथ है वो कोरोना से नहीं है? क्या आई थी क्या दफनाने में? नहीं, हमने कब्रिस्तानों में तो कोई पुलिस नहीं देखी। अच्छा, कब्रिस्तानों में कोई पुलिस नहीं आई? नहीं। जबकि कोरोना जानते हैं, कोरोना पॉजिटिव की जब डेथ को दफनाया जाता है मिट्टी, ये वो कब्र की तरह खोदी गई है क्या? ऐसी खोदी जैसे कब्र खोदी जाती है। हाँ, जैसे उसमें मिकदार जो होती है जितनी मुस्लिम की गहराई, मतलब ऐसा कुछ नहीं है 7 फीट और 8 फीट ऐसा? 8 फुट 7 फुट ऐसा कुछ। यास्मीन को क्या कोरोना हुआ था? क्या वाकई उसकी जान कोरोना से गई है? अखबारों की हेडलाइंस भी रियाज कॉलोनी की महिला की मौत का कारण कोरोना ही मान रही है। कोविड-19 के नियम की माने तो 7 फीट गड्ढे में कोरोना के मरीज का शव दफनाया जाता है। एसीएम के साथ क्षेत्रीय थाना इंचार्ज भी मौजूद होते हैं। सावधानी बरतने के तौर पर सबके पास किट होती है। कुल मिलाकर कोरोना मरीज का बहुत सावधानी के साथ दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन ये वीडियो इस बात का प्रमाण दे रही है यास्मीन कोरोना से नहीं मरी थी। नॉर्मल तरीके से यास्मीन के शव को कब्र में उतारा जा रहा है। घर वाले, मौलवी साहब और भी लोग कब्र में यास्मीन के शव को उतार रहे हैं। इस दृश्य को देखकर लग रहा है यास्मीन की मौत कोरोना से हुई ही नहीं है। एक है, लेकिन सवाल कई जिला प्रशासन से है। इस तरह से कोरोना मरीज को दफनाना कितनी बड़ी लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है। न 7 फीट गड्ढा है, न उसे खोदने वाली जेसीबी मशीन, न एसीएम है, न पुलिस, न प्रशासन। तो फिर कैसे मान लिया जाए यास्मीन कोरोना से मरी है? क्या ये प्रशासन की चूक हुई है? वास्तव में कोरोना से अगर ये महिला मरी है तो क्या इस हालत में लोगों में संक्रमण नहीं फैलेगा? इतनी बड़ी लापरवाही किस वजह से बरती गई है? या फिर ये मान लिया जाए यास्मीन कोरोना से नहीं मरी, उसकी मौत नेचुरल हुई है? उसकी मौत का तमाशा फिर क्यों किया गया? क्यों उसके जनाजे को गुस्ल से महरूम कर दिया? क्यों उसकी अखबार में खबरें छापी गई? रियाज कॉलोनी की 46 वर्षीय महिला कोरोना से हुई मौत। यास्मीन के पति की माने तो यास्मीन ने कानों में गोल्ड की रिंग पहन रखी थी, हाथ की उंगली में गोल्ड की रिंग थी और उसके पास एक एंड्रॉइड मोबाइल भी था। कुल मिलाकर 35 से 40 हजार का सामान आखिर कहां गया? यास्मीन की मौत एक सवाल खड़ा कर रही है, उसकी मौत नॉर्मल हुई है या फिर कोरोना से, जबकि उसका डेथ सर्टिफिकेट भी उसकी मौत को नेचुरल बता रहा है। फिलहाल यास्मीन के परिवार के सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब इस लापरवाही पर अलीगढ़ जिलाधिकारी महोदय क्या एक्शन लेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। अगर वास्तव में यास्मीन की मौत कोरोना से हुई है तो इस लापरवाही का खामियाजा अलीगढ़ के गणित को बिगाड़ सकता है। अलीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज़ के लिए। मैं यहाँ मौजूद हूँ रियाज कॉलोनी में और बता दूं आपको, जिक्र कर रहा हूँ यास्मीन का 46 वर्षीय महिला जिनकी 21 तारीख को पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद में उनको आनंद फानंद में अस्पताल में
कोविड का जो कोरोना का इलाज है उसके लिए उन्हें वहां रख दिया था। उनके घर वालों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया था। तो मैं आपको बताता हूं, आज उनकी डेथ हो गई है यास्मीन की। मेरे हाथ में बर्थ सर्टिफिकेट लगा हुआ है, इसमें लिखा है नेचुरल डेथ लिखी हुई है और कोविड का एक जगह जिक्र है। अब दोनों में से हम किस चीज को माने? अगर वाकई उनका कोरोना वायरस से मौत हुई है तो फिर कोविड-19 की जो गाइडलाइंस होती है उस पर काम क्यों नहीं किया गया उनके जनाजे को दफनाने के लिए? जैसे कि बता दें आप, कोविड-19 में जो दफनाने की जो मिकदार है, 7 फीट गड्ढा खोदा जाता है, पुलिस प्रशासन होता है, सैनिटाइजर होता है, जेसीबी मशीन होती है और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी होती है। और एक ही आदमी साथ होता है, परिजन एक वहां फाता पड़ने के लिए, अदरवाइज कुछ भी सामने देखने के लिए। लेकिन यहां पर बात करी हमने उनके हस्बैंड से, तो कहा कि यहां कोई भी नहीं आया है, ना ही कोई पुलिस है, ना ही कोई यहां पे स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है, ना सैनिटाइजर जगह को किया गया है और ना ही कोई यहां स्वास्थ्य विभाग की जेसीबी वगैरह आई है। तो अब क्या माने इस बात को? क्या उनकी जो डेथ है वो नॉर्मल है? क्या वो कोरोना से नहीं मरी है? अगर कोरोना से वो उनकी डेथ नहीं हुई है तो फिर ये बड़ी बात होती है कि जब जनाजे को मुस्लिम धर्म में गुस्ल दिया जाए तो कोरोना पॉजिटिव नहीं थी, तो अगर कोरोना पॉजिटिव थी तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती गई है कि यहाँ कोई भी आदमी मौजूद नहीं है? जब यहाँ उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो पूरे मोहल्ले को बल्लियों से बैरिकेडिंग कर दिया गया था। लेकिन अब बैरिकेडिंग करने के बाद में पूरी यहाँ सुरक्षा दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन दफनाने के टाइम पर आखिर क्यों पूरी तरीके से सतर्कता बरती नहीं गई है? क्यों वहां पर लापरवाही का मुजाहरा पेश किया गया है? अगर वास्तव में पॉजिटिव रिपोर्ट में वो मरी हैं या वो कोरोना से उनका इंतकाल हुआ है तो क्या आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही है? वहां जितने भी लोग हैं हो सकता है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो जाए, जबकि डेड बॉडी से हाथ भी नहीं लगाया जाता है और वहां वो दफना के लोग आए हैं और कब्र भी उसी तरीके से खोदी गई है। स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। कोरोना से मरी है तो इतनी बड़ी लापरवाही बढ़ती क्यों गई? अगर कोरोना पॉजिटिव नहीं है, नॉर्मल उनकी डेथ हुई है, तो फिर उन्हें गुस्ल से भी महरूम क्यों रखा गया है? ये सवाल है शासन से, प्रशासन से, और ये सवाल मेरे साथ करते हैं उनके परिजन भी, उनके हस्बैंड भी, उनके शौहर भी, कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों किया? अगर खुदा ना करे पॉजिटिव अगर उनकी डेथ हुई है तो इतनी बड़ी लापरवाही का मुजाहरा जो कब्रिस्तान में पेश किया गया है, ये बहुत बड़ा शासन प्रशासन के लिए गले का फंदा बन सकता है। कैमरामैन अनवार खान के साथ शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया से।